है दीदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप रे, इस कमरे में भूचाल आया था या फिर चोर? सब कुछ ऐसा बिखरा पड़ा है। गुंजन, अच्छा हो तुम आ गई। तुम्हारे पास इस ड्रेस की मैचिंग आइटम्स है क्या? रचना गर्ग, और वो भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। मैचिंग हेयर क्लिप्स एंड ऑल। हाँ, बात क्या है? क्यों नहीं, एक दिन हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। तुम तो रोज तैयार होती हो। अरे नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही छेड़ रही थी। हे भगवान, ये कमरे का क्या हाल हो गया है? हाँ? कौन हो सकता है? शायद धोबी होगा। गुंजन बेटा, जरा जाकर देखो ना कौन आया है, और अगर धोबी है ना तो उसका हिसाब कर देना बेटा। जी। ताई जी, हम कर दें? हम एडिशन में सुपरमैन हैं। नहीं सुपरमैन, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम इस कमरे को साफ नहीं कर देते, समझे? चलो तुम जाओ बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आकाश भाई साहब, आप? नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। गुंजन के पापा एकदम से ऐसे कैसे? कैसे हैं दयाल जी? मैं अच्छा हूं। मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया आपने इतने दिन। और शैल जी है ना, माँ जैसा प्यार देने वाली। जी। कुंजन की चिंता होते हुए भी नहीं हुई। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटा? जी ठीक है। अच्छा ये बताओ, गुंजन ने बिस्तर में लाते तो नहीं मारी? वो तो सिर्फ लाते मारती है, हम तो बिस्तर में कुश्ती करते हैं। गनीमत है बिस्तर में हॉकी नहीं खेलती। कुछ पता है कितने दिन के लिए आए हैं? 1-2 दिन के लिए आए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। सामान देखकर तो ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन ही रहेंगे। आप अंदर आइए। हाँ जी, हाँ जी। लाइए अंकल, मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं। नहीं, इट्स ओके, मैं ले जाऊं। अरे कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा, एक ही बात है। आइए आइए आकाश भाई साहब, मयंक ले आएगा। आइए आइए। मयंक बेटा, आकाशी का सामान है ना, मेहमान वाले कमरे में रख देना। अब ताई जी कोई बात नहीं, उस रूम में मैं सो जाऊंगा, आप उन्हें मेरे रूम में आराम से रहने दीजिए। पक्का? हाँ। क्योंकि तुम्हारी किताबें वगैरह उस कमरे में है ना बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे ताई जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे अपने ताई जी की दिल की बात जान लेते हो? अच्छा चलो। बनारस की चाय का मजा ही कुछ और है। जी। अरे कॉलेज गर्ल्स आर रेडी। अरे वाह पापा, आप इतनी जल्दी उठ गए, कमाल है। नो जेट लैग? अरे हाँ, यहाँ होने की एक्साइटमेंट में शायद जेट लैग ही कहीं खो गया। सो यू रेडी फॉर कॉलेज? या अरे गुंजन बेटा, तुम्हारे पापा इतने दिनों बाद घर आए हैं और तुम इतने दिनों बाद मिल रही हो, तो कॉलेज से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अरे सीमा जी रहने दीजिए, बनारस के दिन वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं तो यही हूँ। चलो सी यू देन पापा, मैं निकलती हूँ। हाँ ऑलराइट बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोर ना हूं। लेकिन आप बोर होंगे क्यों? गुंजन, आई टेक हिम अराउंड। नहीं क्यों अंकल? अब गुंजन के साथ साथ बनारस शहर से भी मिल लीजिए ना। आपने कभी यहाँ की लस्सी ट्राई की है? पंजाब की लस्सी भूल जाएंगे, और उसके बाद कचौड़ियाँ, रस मलाई, गुलाब जामुन, समोसे, वाह खाओगे मजा आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ का बनारसी पान एक बार खाओगे ना तो बस सब भूल जाओगे। वो गाना सुना है ना आपने? एक मिनट।
लेकिन इस सब से पहले तुम इन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर लेकर जाओ दर्शन के लिए, और उसके बाद घाट। वाह, वेरी गुड आइडिया ताई जी। एक काम करेंगे, उसके बाद शाम की महाआरती भी देख लेंगे, और तब तक जो है गुंजन कॉलेज से आ जाएगी। फिर हम लोग सब मिलकर फालूदा कुल्फी खाने जाएंगे। ये प्लान बढ़िया है। किसी ने मेरे पेट की तो सोची। एक मिनट मयंक, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। मैं तुम्हें एक लिस्ट बनाकर दे देती हूँ कि पापा को कहाँ कहाँ घुमाना है। हाँ 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 बिल्कुल, आओ 2 लिस्ट दो। एक मिनट जरा। क्यों बिना वजह टूर गाइड बने जा रहे हो? हाँ, मेरे पापा के साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड खबरदार, जो तुमने उन्हें हमारे बारे में कुछ भी बताया। रिलैक्स गुंजन, मैं सब समझ गया। तुमने जो मुझे लिस्ट दी है, जो जो जगह बताई है, मैं अंकल को सब जगह घुमा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन अभी एक काम करो, अभी तुम कॉलेज के लिए जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। हाँ लो, छाया भी आ गई। हाय गुंजन, रेडी रचना? चले? छाया ये मेरे पापा हैं। पापा ये छाया है, रचना और मेरी बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। सॉरी हम जल्दी में। चले? चलो। चलो। बाय पापा। बाय बाय बेटा। यार, जिसे देखो वो हॉकी मैच के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब रचना का ना आना, फिर लास्ट मिनट पर आ जाना, फिर गोल्स पे गोल्स करना। बस रचना रचना रचना, सुपर विमेन रचना। हमें तो रचना के लिए बधाइयां दी जा रही है। अरे रचना, तुम्हारे सास ससुर को मैच की न्यूज मिली? बस भी करो छाया। क्या बस? बताओ ना, पता चला कि नहीं? अरे गुंजन, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? नहीं, बस ऐसे ही। भैया जी तो जल्दी चलाइए ना। जी, सुंदरपुर से शॉर्टकट ले लूं क्या? हाँ हाँ, पता है रचना का ससुराल भी सुंदरपुर में है। अच्छा, तो आज जीजा जी के घर के बाहर से होते जाएंगे। नहीं नहीं छाया, बेकार में पंगे मत लो। और हमें उन्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लेकिन हमें तो इंटरेस्ट है। गुड आइडिया छाया, अब तो हम सुंदरपुर से ही जाएंगे। अब नहीं ना प्लीज, तुम तो हर बात पे पहले ही डर जाती हो। भैया जी सुंदरपुर से ही लीजिए। छाया छाया, बंगली बंगली चेक करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे भी नहीं है। अब तुम चुप रहो। अग्रवाल मिला। भैया भैया एक मिनट, यहीं रोक दो रोक दो रोक दो। नहीं नहीं गुंजन, यहाँ में किसने देख लिया ना तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे रचना कुछ नहीं होगा, छाया खींचो। चलो 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 रचना, आओ चलो। आकाश जी, आज तक बच्चों को देखा था बिना माँ बाप के छटपटाते हुए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आप हर 2 मिनट में अपनी घड़ी देखे जा रहे हैं कि कब आएगी गुंजन। कब आएगी गुंजन? 1 घंटा और लगेगा। आप तो समझ सकती है मेरा हाल। इतने दिनों बाद मिला हूं गुंजन से। फोन पर भी कई महीनों से ठीक से बात नहीं हो पाई। जब यहाँ छोड़कर गया था तो आप तो जानते ही उसका हाल कैसा था। लेकिन देखिए ना, कितने अच्छे से उसने अपने आप को ढाल लिया है हमारे तौर तरीकों में, है ना? मुझे डर था कि आपको तकलीफ देगी। बिल्कुल मन नहीं था उसका यहाँ रहने का। और अकेली लड़की है तो थोड़ी बिगड़ी हुई है। अरे नहीं नहीं, वो हमें कभी बिगड़ी नहीं लगी। हाँ, एक नई जगह में अपने आप को ढालने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन उसने हमें कभी तकलीफ नहीं दी। बल्कि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमने गुंजन से बहुत कुछ सीखा है। स्नेहा का फैसला बिल्कुल सही था। ऐसे वक्त में गुंजन के लिए यहां से अच्छी कोई और जगह नहीं हो सकती। वेरी गुड। डरपोक की दोस्त महा डरपोक। चलो ना, कुछ नहीं होगा। आओ इधर। नहीं पागल हो क्यों? किसने मैं देख लिया ना तो।
आओ रचना रानी, तुम्हारा महल तो बहुत ही सुंदर है। आओ देखो ना। नहीं हमें नहीं देखना, आके देखो। रचना ज्यादा नहीं भाव मत प्लीज। करो। अरे हमें भी देखने दो प्लीज। प्लीज प्लीज कुंजन चलो ना यहाँ से। वहाँ से आ जाओ। नहीं चलो। अरे आओ ना। चलो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चलो ना। रहने दो ना, हम चलते हैं। कौन है वो? क्या हो रहा है उधर? भागना नहीं, रुक जा। ये रचना कहाँ रह गई? हाय। तुम यहाँ कैसे? मैं ऐसे। अब क्या है मयंक? देखो गुस्सा छोड़ो, मेरी बात सुनो। यू नो व्हाट, तुम्हारे डैड और मेरे में खूब जमने लगी है। इनफैक्ट ऐसे लगे ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। एंड गेस व्हाट, वो मुझसे खूब इम्प्रेस्ड हैं। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पापा से दूर रहने के लिए, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे इंप्रेशन मारने की? हाँ अरे ऐसे चिढ़ो मत गुंजन, वो मुझसे इम्प्रेस हैं तो हैं। इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं उनसे डायरेक्टली बात करने वाला हूँ। डोंट यू डेयर डू दैट। जब और जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए था वहाँ तो तुम्हारे मुंह में सीमेंट जम गया था। तुम्हें क्या ये सब कुछ मजाक लगता है मयंक? ये जो हमारे बीच में ये दोस्ती, ये एनीवे इट्स टू लेट नाउ। मेरे पापा से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। या कुंजन लिसन, इट्स नॉट टू लेट, पर प्लीज मुझे उनसे बात करने दो। बिकॉज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कुंजन। आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू एंड यू नो दैट। इस बात का एहसास तुम्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था मयंक। वहाँ घर में तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। अब तुम्हारी इन फीलिंग्स के लिए ना टाइम है और ना जगह। देखो मयंक, रचना आ रही है। मैं नहीं चाहती उसके सामने कोई भी तमाशा हो। प्लीज जाओ यहां से। पापा आओ बेटा। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। अच्छा मौसम है। कॉलेज कैसा है? अच्छा, इनफैक्ट आई एम क्वाइट लाइकिंग स्वामी विवेकानंद कॉलेज। पता है जैसा मैंने सोचा था ना, उससे कई ज्यादा अच्छा है कॉलेज। आपको पता है ना, बनारस का बेस्ट कॉलेज है। और मेरी बेटी बेस्ट स्टूडेंट। ओ कम ऑन पापा। अच्छा है बेटा कि तुम्हें कॉलेज पसंद आ रहा है और तुम कितने अच्छे से घुल मिल भी गई हो। अब मेरा गिल्ट थोड़ा कम हुआ है। बेटा एक बात करनी थी तुमसे। क्या पापा? तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें इस तरह बनारस में अकेला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गया। नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज? आई एम रियली सॉरी बेटा। उस समय मेरे बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे और
उन लॉसेस को संभालने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया और फंस गया बेटा। बताओ तुम कैसे रखता तुम्हें अपने साथ। अब मैंने बिजनेस बंद कर दिया है, एक नौकरी ले ली है। अब मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। पर पहले तुम्हें मुझे फॉरगिव करना होगा बेटा। कुंजन, तुम्हें कैसे बताऊं, हर रोज ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे बिना मैं कितना गिल्टी फील करता था। ऐसे लगता था कि मैंने कुछ बहुत गलत काम किया है। अपनी बेटी को यहां बनारस में अकेला छोड़कर। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं, सॉरी, वो देर हो गई, बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। कोई बात नहीं, बैठ। शुरू कीजिए। सॉरी, वो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पेट में खाना तब तक नहीं जाएगा जब तक ये बात आप सबको ना बता दूं। मैं कुंजन को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया वापस ले जा रहा हूं। गुंजन को यहां पर आप लोगों से बहुत लाड़ प्यार मिला, ऐसा माहौल मिला जहां पर उसे स्नेहा की कमी महसूस तो हुई होगी, लेकिन उतनी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं गुंजन को कभी भी ऐसा माहौल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि गुंजन मेरे साथ वापस चले। हम दोनों बाप बेटी को अपनी जिंदगी की डोर पकड़कर साथ में रहना होगा। गुंजन बेटा, तुम इस फैसले से खुश हो ना? गुंजन बेटा, तुम इस फैसले से खुश हो ना? बोलो बेटा, यहीं रुकना है तुम्हें? मौसी जी, मैं पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ।
ठीक है बेटा, जाओ। पापा के साथ छुट्टियां मनानी है ना? बस अगर कॉलेज की छुट्टियों के लिए इंतजार करती तो अच्छा होता। तुम्हारे अटेंडेंस में कमी नहीं होती ना। अब रचना बेटा, कॉलेज की छुट्टियां कब शुरू हो रही है? जी वो मौसी जी, मौसी जी मैं पापा के साथ हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। अंकल, खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना। आपकी फेवरेट सब्जियां बनी है। प्लीज, खाना ठंडा हो रहा है, सब खाइए ना। आई एम सॉरी, मैंने अचानक ये सब। गुंजन बेटा, इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या है ना गुंजन बेटा, तुम्हारे जाने के दुख से ना हमारी तो भूख मर सी गई है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना। वैसे भी अपने घर जाने में तुम्हारा भला है ना बेटा? ये क्या बात हुई? ये घर भी तो गुंजन का ही है। हाँ हाँ, वही तो। सपने जो देखे थे वो टूटे हैं, जोड़ू मैं अब उसे कैसे। हम रसोई से आए। मुझसे मैं पानी लेकर आती हूँ। मौसी जी। हाँ बेटा, बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। तुम मत जाओ ना बेटा, रुक जाओ ना। हम आकाश जी से कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सोचो ना बेटा, यहाँ पर अपने आप को ढालने में तुम्हें कितना समय लग गया, और वहां अकेले तुम सब कैसे करोगी? एक नया मुल्क, नए लोग, नया कॉलेज, नया सब कुछ, कैसे होगा तुमसे बेटा? हम आकाश जी से कह देंगे कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जाओ। हाँ मौसी जी, पापा ने ये फैसला मुझसे पूछकर ही लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहां जाऊं। अच्छा ठीक है, जाओ, जरूर जाओ, लेकिन अगर कुछ और दिन रुककर चली जाती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। देखो ना गुंजन, स्नेहा के जाने के बाद हमारे मायके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और जब भी हम तुम्हें देखते तो हमें स्नेहा दिखाई देती है। तुम्हारे जाने के बाद हमारा जीवन बहुत सूना हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में रचना भी। वैसे आकाश जी, आप कब जाने की सोच रहे हैं?
बहुत जल्द भाई साहब, बस गुंजन का जन्मदिन होते ही निकल जाएंगे। आकाश जी, गुंजन एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है, और सच कहूं तो कई चीजें तो इसने हमें भी सिखा दी। यहां रहते रहते गुंजन और रचना की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे। इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि ये यहां से चली जाएगी। आपका गुंजन पे हमसे ज्यादा हक है। गुंजन, जब तुम यहां से जाओगी तब हम सबको बहुत बुरा लगेगा। हर बात में तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी अब मेरा खाना हो गया। हम उनमें से नहीं हैं जो आसानी से दोस्त बनाए, घुल मिल जाए। तुम जानती हो हमें, हम अपनी बहन पीहू दीदी से इतने करीब नहीं हैं जितने तुमसे गुंजन। प्लीज गुंजन, हमारे खातिर मत जाओ ना। इट्स नॉट पॉसिबल रचना, मुझे जाना है। जरा सोचो गुंजन, तुम वहां अकेले क्या करोगी? जब मौसा जी काम पे होंगे तब तुम्हें नए सिरे से दोस्त बनाने पड़ेंगे, और तुम ये सब अकेले कर लोगी। तुम्हें हमारी दूसरे दोस्तों की याद नहीं आएगी? हमारी बातें, मस्ती, घूमना फिरना। तुम्हें यहाँ रहने में क्या तकलीफ है गुंजन? प्लीज रचना, प्लीज ये सब कहकर मेरा जाना और मुश्किल मत करो। बनाएंगे मुश्किल। मुश्किल क्या? तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखते हैं तुम कैसे जाती हो। नहीं जाने देंगे हम। देखो बहने लगे रचना, रो मत रचना, मेरी तरफ देखो। हाँ, हम वहां से ये रोए। तुम्हें क्या है? तुम जा रही हो ना? सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बनके, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बनके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।